हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स क्या है, किसको पे करना होता है, ड्यू डेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो कंप्लीट प्रोविजन सेक्शंस एंड लॉ के बारे में समझने वाले हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि एडवांस टैक्स क्या है। तो एज पर सेक्शन 208 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एडवांस टैक्स का मतलब है कि जब हम अपने टैक्सेस को, जो हमारा टैक्स होता है, उसको एडवांस में पे कर देते हैं तो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारा टैक्स पेबल बना, जो हमने अर्न किया, उसके ऊपर जो टैक्स बना उसको एडवांस में पे कर दिया तो उसको एडवांस टैक्स कहा जाएगा। और एडवांस टैक्स जो पेबल होता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता है। जब आपका टैक्स पेबल 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। मतलब कि अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनकम टैक्स है वो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बनता है तो उस केस में आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। फिर आपको उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बोलता है कि ये जो प्रोविज़न है एडवांस टैक्स के, वो अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर, इंडिविजुअल रेजिडेंट के ऊपर। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया के अंदर रेजिडेंट है, ठीक है, अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देते हैं। दो कंडीशन है, इसको अगर वो सेटिस्फाइड कर देते हैं तो एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। क्या कंडीशन है? पहले कंडीशन में बोलते हैं कि ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी जो चार्जेबल इनकम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होता, मतलब जिनकी इनकम बिजनेस के प्रॉफिट से या प्रोफेशन के प्रॉफिट से, अगर उनकी इनकम इनसे नहीं है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे रेजिडेंट जो कि इंडिविजुअल है और जिसकी एज 60 ईयर है या उससे ज़्यादा है किसी भी समय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देखो, इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर के अंदर किसी भी एसएससी की जो कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है 60 साल या 60 साल से ज़्यादा एज है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। समझ गए दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से दोनों कंडीशंस कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो सभी इंडिविजुअल रेजिडेंट या सभी टैक्स पेयर के ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट से या प्रोफेशन के प्रॉफिट से उनकी इनकम नहीं है चार्जेबल इनकम, या फिर उनकी एज जो है 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, इन दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। अभी हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या है। एज पर सेक्शन 211 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की, देख सकते हैं ये फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सभी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है और इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सभी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर और इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। कुछ टैक्स पेयर्स को छोड़ के, मतलब कि ऐसे एसएससी जो कवर है सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 1 के अंदर या सेक्शन 44 ADA सब सेक्शन 1 के अंदर, उनको छोड़ के बाकी सबके लिए वाला इंस्टॉलमेंट अप्लाई होगा। मतलब इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। 4 किस्त पे करनी होती है एडवांस टैक्स की। पहली किस्त जो है वो 15 जून या 15 जून से पहले आपको जमा कराना होता है, जिसमें जितना भी एडवांस टैक्स बना उसका 15% जमा कराएंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट है, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 15 सितंबर या 15 सितंबर से पहले जमा कराना पड़ेगा। इसमें 45% जितना एडवांस टैक्स बना उसका 45% जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद 15 दिसंबर या उससे पहले आपको जमा कराना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये, इसमें 75% जितना भी एडवांस टैक्स बना उसका 75% जमा कराना पड़ेगा। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च या 15 मार्च से पहले जमा कराना पड़ेगा, जहां पे आपको 100% एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये सभी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे एसएससी जो कि सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 1 के अंदर कवर है या फिर सेक्शन 44 ADA सब सेक्शन 1 के अंदर कवर है, उनको छोड़ के बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर एसएससी यहाँ पे सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 1 के अंदर कवर होते हैं और सेक्शन 44 ADA सब सेक्शन 1 के अंदर कवर होते हैं तो उनकी जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 31 मार्च की बनती है, जहाँ पे जितना भी एडवांस टैक्स बना 100% जमा कराना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर आपने प्रेजम्पटिव बेसिस पे स्कीम को लिया हुआ है तो सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 1 या फिर सेक्शन 44 ADA सब सेक्शन 1 के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या लगेगा अगर आपने एडवांस टैक्स कम जमा कराया
या शॉर्ट जमा कराया तो उस पर इंटरेस्ट क्या होगा। देखो एडवांस टैक्स के अंदर इंटरेस्ट के दो सेक्शन है, सेक्शन 234C और सेक्शन 234B है। तो सबसे पहले मैं सी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बी डिस्कस करूंगा। सी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शॉर्टफॉल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स शॉर्ट जमा कराया, कम जमा कराया, तो आपको इंटरेस्ट कैसे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के ऊपर जितना भी इंस्टॉलमेंट आपने पेड किया और जो आपका पेबल बना उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से लगेगा 3 महीने के लिए। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें 1% केवल 1 महीने के लिए लगेगा। मान के चलिए कि आपकी जो लाइबिलिटी बनी एडवांस टैक्स की वो 100 रुपये बनी, ठीक है, और आपने 80 रुपये पे किया, तो 20 रुपये के ऊपर जो 20 रुपये का शॉर्टफॉल होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1% लगेगा, लेकिन 3 महीने के लिए लगेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.60, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना भी शॉर्टफॉल हुआ उसका 1% 3 महीने के लिए, ठीक है। सेकंड में भी 1% 3 महीने के लिए, थर्ड में भी 1% 3 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है, मतलब जितना पेबल बना और जितना पेड किया उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर 1% 3 महीने के लिए। लेकिन जो लास्ट वाला होगा उसमें 1% लगेगा केवल 1 महीने के लिए जितना भी शॉर्टफॉल है, ठीक है। तो सेक्शन 234C के अंदर आप इंटरेस्ट समझ गए कि एडवांस टैक्स के ऊपर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों बात करें अगले इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट जो है अगला सेक्शन 234B के अंदर है, जहां पे ये बोलता है कि एसएससी अगर फेल हो गया है एडवांस टैक्स पे करने में, या फिर जो एडवांस टैक्स पेड किया है उसने वो 90% से कम है, जो टोटल पेबल बना उससे कम है, तो उसके हिसाब से वो 1% का इंटरेस्ट लगेगा। वो कब तक लगेगा? 1 अप्रैल से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से लगेगा। और जिस दिन जो कैलकुलेशन की जा रही है इंटरेस्ट टैक्स की उस दिन तक, तो नॉर्मली मान के चले कि जो रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो जुलाई तक है, मतलब कि जिस दिन रिटर्न फाइल की जाएगी उस डेट तक, या जिस दिन आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की गई है सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी की। तो नॉर्मली जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी की कैलकुलेशन तभी की जाती है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस डेट तक 1% लगेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 2,40,000 है, जिसमें से टीडीएस 40,000 का आपका टीडीएस है। तो 2,40,000 में से 40,000 का टीडीएस लिहाज कर देंगे तो जो टैक्स असेसमेंट बना वो कितना बना? वो 2 लाख रुपये बन गया। अब आईटी डिपार्टमेंट जो है वो कैलकुलेशन करेगी कि आपका 2 लाख के ऊपर 90% कितना बना? वो बना 1,80,000 रुपये। तो एसएससी ने, यानी हमने यहाँ पे जो एडवांस टैक्स जमा करा वो कितना करा रखा? 1,20,000। 1,80 बना 90%, 1,20 जमा करा, यानी 60,000 रुपये कम जमा कराया। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? अगर 90% से कम वैल्यू जमा कराया मैंने, तो उस केस में मेरे ऊपर जो सेक्शन 234 अभी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना कम जमा कराया उसके ऊपर। यानी 60,000 रुपये से कम जमा कराया मैंने, 1,80 बनी थी लायबिलिटी, 1,20 जमा कराया, जो कि 90% से कम है वैल्यू, तो 134B अप्लाई हो जाएगा। इस केस में मैं 60,000 का 1% निकालूंगा। 60,000 का 1% कितने महीने तक? 4 महीने का निकलेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर जुलाई तक मेरी रिटर्न जानी थी। जुलाई में मैंने रिटर्न फाइल करी है, जिस दिन, मतलब एज्यूम कर सकते हो रिटर्न डेट के हिसाब से, ठीक है। तो जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे हो उस डेट तक निकलेगी। तो 4 महीने का हमने कैलकुलेट कर लिया कि 60,000 का 1% 4 महीने तक, यानी 2,400 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि 90% से कम अगर आपने एडवांस टैक्स जमा कराया है तो उस केस में सेक्शन 234B अप्लाई हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से 1% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जिस दिन रिटर्न फाइल करेंगे उस डेट तक। अभी चलिए समझते हैं एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। तो ये एक कंप्यूटेशन है, एडवांस टैक्स की कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है वो ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उससे, कैपिटल गेन से कोई इनकम है उसको ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसको ऐड कर देंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है वो ऐड कर देंगे। कोई एग्रीकल्चर इनकम है उसे ऐड कर देंगे। लेस कर देंगे जो आपका डिडक्शन है। नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। उसके बाद आपका टैक्स आ जाएगा इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर। फिर सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स लायबिलिटी। फिर रिबेट लेस कर देंगे। फिर जो टीडीएस है वो भी लेस कर देंगे। तो जो टोटल आपका लास्ट में बचेगा वो बचेगा यहाँ पे एडवांस टैक्स पेबल। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेशन करनी है एडवांस टैक्स की वो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो समझ गए दोस्तों एडवांस टैक्स के बारे में। ऐसे यहाँ पे एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।